सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र की एक छोटी सी घटना को देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और कहते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको पूरा भी करता है। पुराने नियम में हम एक राजा के जीवन से देखते हैं कि एक राजा हिजकिय्याह था और वो जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में कैंसर के फोड़े से पीड़ित था तो उसके राज्य में एक भविष्यवक्ता था जिससे परमेश्वर बातें करते थे। यशायाह भविष्यवक्ता उस राजा के पास आया। हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, देखते हैं कि उस यशायाह भविष्यवक्ता ने राजा से क्या कहा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता की बातों को सुन करके राजा हिजकिय्याह को बहुत दुख होता है और वो उसी घड़ी परमेश्वर की ओर अपना मुंह फेर करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से कहता है कि तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने मन को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोकने लगा और परमेश्वर से उसने कहा कि परमेश्वर, क्या अब मैं तेरे भवन को कभी ना आ पाऊँगा। राजा हिजकिय्याह ने जब परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की और वो परमेश्वर के आगे रो रहा था तो कहते हैं यशायाह भविष्यवक्ता राजा के महल से निकल करके केवल आंगन के बीच तक पहुंचा था और तुरंत परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा कि तू राजा हिजकिय्याह के पास वापस जा और मेरा संदेशा सुना। आइए हम पवित्र शास्त्र में इसको भी देखते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह को कौन सा संदेशा दिया। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और तेरे इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से रोकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु को, जो कि वो मरने पर था और उसका प्राण निकलने ही वाला था क्योंकि वो कैंसर के फोड़े से पीड़ित था, और उसको परमेश्वर ने 15 वर्ष की आयु का वरदान दिया और परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया और यहाँ तक आशीष दिया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शत्रुओं को तुझसे दूर करूँगा और तेरे राज्य को, तेरे नगर को बचाऊँगा। जब हम परमेश्वर के पास अपने मन को दीन करके, नम्र करके आते हैं प्रियो, तब वो परमेश्वर हम पर कृपा करता है, हम पर दया करता है। यदि हम आंसुओं भरी प्रार्थना परमेश्वर के पास लाते हैं तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग प्रार्थना करना तो दूर, परमेश्वर के पास आना भी नहीं चाहते, परमेश्वर के से अपनी बात को कहना भी नहीं चाहते क्योंकि वो अपने सांसारिकता में उलझे हुए हैं। आज आवश्यकता है सच्चे हृदय और नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के पास आने की, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमको हमारे शत्रुओं से और बीमारियों से हमको आज़ाद करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कहते हैं कि कोई बीमारी, कोई समस्या उस मनुष्य के जीवन में रह ही नहीं जाती। परमेश्वर हर एक चीज़ को, उसके जीवन से हर एक कष्ट को दूर कर देता है। आज परमेश्वर के पास आएं और उससे प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की।